नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 8 पार्ट्स हैं, चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, 2 डिग्री का क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं खाली इतना लिखता हूँ, ठीक, तो क्या ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है? ठीक, यस और नो? अभी तो नहीं है, क्यों? अगर मैं बोलता हूँ ए नॉन जीरो, तब कह सकते हैं इट्स अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ए जीरो हो जाएगा फिर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो हट जाएगी ना, उस केस में एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। तो अब मैंने इक्वल टू में जीरो लगा दिया, क्योंकि अगर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, साथ में हमने लिखा ए नॉन जीरो, तो नाउ दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गई आपकी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सही है, ये लिखना जरूरी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो, तभी हो सकती है क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नहीं। आई होप कि समझ में आ गया। तो अभी ये जो पार्ट्स गिवन है, अगर हम इनको, ठीक है, इस फॉर्म में लिख पाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, देन इट इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट। सिंपल। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। ठीक, सो ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल्स टू 2x - 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है, और ये प्लस वन -6 है ना इधर, उधर आके प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट तो है, सेकंड चेक करो। ठीक, एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 - x। सही है, सो एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू -2 के अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के, कितना आ जाएगा, -6 प्लस 2x। सही है, सो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x है, लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा, -2x कितना हो गया, -4x हो गया। ठीक है, और -6 लेफ्ट साइड जाके प्लस का 6, यहाँ तक सही है, इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बन रही है। सही है, थर्ड पार्ट चेक करो। थर्ड पार्ट, दिस वन, सो x - 2 इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ तक सही है, इक्वल्स टू x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ब्रैकेट खोलो, ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर देन प्लस एक्स -2x - x - 2। सही है, यहाँ पर आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x -x, यू गेट प्लस 2x एंड -3। सो एक्स स्क्वायर तो दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। सो 2x, ये उधर जाके प्लस, तो ये 3x हो जाएगा, -3 एंड प्लस 2, यू गेट 1। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये चीज समझ में आ गई। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो वीडियो पॉज करो, पहले नोट कर लो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो इसका, x - 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट खोलो, ये आपका कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस x, लिख लो प्लस x, देन -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6x -3। सही है,
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, गॉट इट। सो 2x², ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x, गॉट इट। सारी टर्म्स को आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। सो 2x² माइनस x² कितना हो जाएगा, x² माइनस 5x, ये प्लस का 5x है, लेफ्ट साइड जाके माइनस 5x, सो वी गेट माइनस 10x एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सही है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। नाउ फिफ्थ पार्ट देखो इसका, ये वाला। सो वी गेट 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। यहाँ तक सही है। अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले 2x को मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म्स के साथ, यू गेट 2x² माइनस 6x, फिर माइनस 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस x प्लस 3। सही है। ऐसे यहाँ भी x को पहले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, यू गेट x² माइनस x देन प्लस 5x माइनस 5। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका 2x² माइनस 6x माइनस x कितना हो गया, माइनस 7x प्लस 3 अपनी जगह, x² माइनस x प्लस 5x कितना हो गया, प्लस का 4x, यहाँ तक सही है, माइनस 5। सारी टर्म्स को एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर आओ। सो 2x² माइनस x² कितना हो जाएगा, x² माइनस 7x, यहाँ पे प्लस का 4x है, उधर जाके माइनस, सो वी गेट माइनस 11x, माइनस का 5 है, इधर आके प्लस, सो वी गेट 3 प्लस 5 8। सही है, इक्वल टू 0। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 है यहाँ पर। सही है। आई होप समझ में आ गया है। तो ये तो आपका फिफ्थ हो गया। चलिए जल्दी से सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। सिक्स्थ पार्ट, दिस इज सिक्स्थ पार्ट, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है। सो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, राइट साइड में आप a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा लो, यू गेट x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a भी करोगे, सो माइनस 4x, राइट। सो यू कैन सी x² दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, बाकी सारी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ। सो 3x, ये माइनस 4x है, लेफ्ट जाके प्लस हो जाएगा, सो वी गेट 7x प्लस का 4, इधर आके माइनस 4, सो प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। इतना समझ में आ गया भाई, डिग्री 2 है ही नहीं यहाँ पे, है ना। दिस इज लीनियर, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की यहाँ पर वो 1 है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गॉट इट। सेवंथ पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, दिस वन, वी गेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x इंटू x² माइनस 1। ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, सो यू गेट x² प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो, you get 2x क्यूब here, राइट, माइनस 2x। यहाँ तक सही है। अच्छा, यहाँ पर भी ये आपका क्यूब है, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूब है, तो a प्लस बी होल क्यूब लगेगा, सो a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब। ठीक, फिर आपका 3a² b होता है, इनटू में 2, देन प्लस 3, ये 2 है आपका यहाँ पर। ठीक है, 3ab² होता है, सो 2 का स्क्वायर, एंड प्लस बी क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब। सही है। और राइट साइड में 2x क्यूब माइनस 2x, इतना हो जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट साइड में x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस 6x², और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 3 12, यू गेट 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। सही है। तो ये तो क्यूबिक बनेगी आपकी, एक्स क्यूब जो है हाईएस्ट पावर रहने वाली है यहाँ पर। सो सारी टर्म्स को आप राइट साइड लेके जाओ, सो
2x cube minus x cube, you get x cube here, right? And x square वाली टर्म एक ही है, so -6x², ठीक है। माइनस का 2x एंड माइनस का 12x, यू गेट -14x और -8। सारी टर्म्स को राइट साइड लेकर आओ, तो ये इक्वेशन बन रही है। ये तो क्या है, क्यूबिक है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो पूछा ये बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट देख लो इसका, एट्थ पार्ट। सो दिस इज x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का क्यूब, सही है। सो लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही रहने दो, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। राइट साइड में a माइनस बी होल क्यूब लगा लो, फॉर्मूला आइडेंटिटी, ठीक। आई होप कि पता होगी आपको क्या होती है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ठीक है, इतना होता है। तो लगा लो यहाँ पर, सो a क्यूब माइनस 3a² b यानी x² इंटू 2 प्लस 3x और 2 का क्यूब, थोड़ी जगह बनाते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी -8, 2 का क्यूब 8 हो गया, सही है। सो एक्स क्यूब यहाँ पे कैंसिल होता है, यू कैन सी हियर। सो -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 6x², 8 इंटू 3 यू गेट 24x, राइट, एंड -8, इतना आ जाएगा, सही है। तो सारी टर्म्स को आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ। सो -4x², यहाँ पे -6x² है, लेफ्ट में जाके पॉजिटिव, सो यू गेट 2x² है, माइनस x -24x -25x है, प्लस 1, ये -8 है यहाँ पर, लेफ्ट में जाके +8, सो वी गेट +9, सही है। तो इतना आ रहा है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक, राइट, सही है। ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो इट इज क्वाड्रेटिक। आई होप समझ में आ गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ये, तो इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, बस कन्वर्ट करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसने बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बना लेते हैं भाई। फर्स्ट देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास यहाँ पर इस तरह से, ठीक। तो इसका जो एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया है इसका, ये वाला, ये एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉइंट, बट निकालनी नहीं है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ब्रेथ अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं x है, let's suppose breadth is x, then length will be 1 more than twice its breadth, so twice breadth means 2x plus 1, right। तो ये तो डायमेंशन हो गई, ये लेंथ हो गई आपकी, और ये आपकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। सो एरिया गिवन है, ठीक। तो लिखेंगे इसको तरीके से, करने का तरीका क्या रहेगा, लेट ब्रेथ बी, ठीक है, स्पेलिंग सही करो इसकी, BREADTH, ठीक है। लेट ब्रेथ बी x मीटर, इसको x मान लिया, देन लेंथ विल बी, देन लेंथ विल बी 2x plus 1, राइट। तो इतनी हो जाएगी,
ये लिखना पड़ेगा आपको बिल्कुल ऐसी तरीके से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया कितना गिवन है, एरिया दिस इज 528, सही है, मीटर स्क्वायर। सो एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ 528, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है x है, इक्वल्स टू 528, सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0, सही है, ये हो गया। तो इसने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, सॉल्व करने के लिए नहीं। अगर उसने पूछा होता है इसमें लेंथ एंड ब्रेथ बताओ, तो फिर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड है एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सही है। चलिए इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, खैर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, 306, we need to find the integers, okay। consecutive integers की बात बोली है उसने। सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है ये, ठीक। सो लेट द consecutive integers be, let two consecutive integers be, एक को x मान लेते हैं एंड दूसरे को x प्लस 1, ठीक है। तो ये दो कॉन्सिक्यूटिव हो गए, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। तो अब उनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट जो है वो कितना है 306 है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 कितना है 306, सही है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया। तो क्वाड्रेटिक बनानी थी, हमने बना दी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो जल्दी से। द रोहन्स मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद जो प्रोडक्ट होगा विल बी 360, सही है। उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो ठीक है। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज बी कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज x ईयर्स, यहां तक ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जो रोहन की मदर है वो कितनी है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, देन रोहन्स मदर्स एज विल बी, रोहन्स मदर्स एज ये कितनी हो जाएगी, विल बी x प्लस 26, ठीक है, इतनी हो जाएगी, ठीक है। यही तो बोला है क्वेश्चन में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 5 ईयर, पहले बात करते हैं यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन से एज x प्लस 5, ठीक है। नहीं 5 ईयर नहीं, उसने क्वेश्चन में बोला है 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 3 करो तो x प्लस 3 हो जाएगा। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन से एज विल बी x प्लस 3 ईयर्स, ये सही है। एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर दो, x प्लस 29 ईयर्स, ये सही है। फिर उसने बोला है कि 3 साल के बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा 360, सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, दिस विल बी 360, ये सही है। इतना समझ में आ गया।
चलिए अब ये ब्रैकेट ओपन करो, x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहाँ पर साइड में करके देख लो, 3 9 27, 2 is 6 और यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्लस 87 इक्वल्स टू 360, ये सही है। डेट इज एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो गया, 32x, सही है। एंड 360 माइनस 87, 360 माइनस कर लो 87, ये कितना हो जाएगा आपका 372, ठीक है, माइनस 273, इतना आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी वो हमने बना दी, आई होप कि समझ में आ गया है। तो चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, जल्दी से नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, इसमें क्या बोला है एक बार क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन जा रही है, ट्रेवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर किसी यूनिफॉर्म स्पीड पर, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती स्पीड, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो फिर 3 घंटे ज्यादा लगते सेम डिस्टेंस कवर करने में, राइट। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, जो चीज निकालनी है उसको लेट करो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, वो हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड इतनी होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सही। तो अब देखो जरा, डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, राइट। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम, इसको T1 बोल देता हूँ, ठीक है। अगर स्पीड x किलोमीटर है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये सही है। तो इसका यूज करना, सो T1 480 ओवर x, ये तो T1 हो गया, ठीक। नाउ इफ स्पीड, अगर स्पीड उसने बोला क्वेश्चन में कि 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, इफ स्पीड इक्वल्स टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो अभी भी 480 किलोमीटर है, तो ये अब टाइम टेकन कितना होता, इसने बोला ये जो टाइम है उसको 3 घंटे ज्यादा लग गए, पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लग गए, सो T1 प्लस 3, ये बोले, ये चीज समझ में आ गई। तो पहले तो यहाँ पे टाइम T2 निकाल लो, इसको छोड़ो, तो T2 यहाँ पे वही फिर डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8, सही है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 कितना है, T1 प्लस 3, यही तो बोला है उसने क्वेश्चन में। अगर स्पीड इतनी होती, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो जो टाइम था वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा, पहले T1 लग रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो T1 प्लस T3, T2 कितना है 480 ओवर x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू T1 कितना है 480 ओवर x प्लस 3, राइट। सो 480 ओवर x माइनस 8
-480 ओवर x इक्वल्स टू 3। यहाँ तक सही है। बस अब इसमें एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 480 x, चाहे आप इसको तो कॉमन ही ले लो, तो ये x माइनस x प्लस 8 ये इतना हो जाएगा इक्वल्स टू 3x माइनस 8। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे x ये कैंसिल होता है आपका, तो थोड़ी जगह बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब मुझे। ठीक, बस क्वाड्रेटिक ही बनानी है, इसको भी हटाओ। वीडियो को थोड़ा पीछे करके रिवाइंड करके नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करो और नोट कर लो। अच्छा, इतना हो गया हमारे पास, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं फिर से। 480 इंटू 8 बचा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3x इंटू x माइनस 8। ठीक है, एलसीएम लेके इतना आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो जी और कुछ कैंसिल हो सकता है? यस, ये भी हो जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका 800 8648 और यहाँ पे 12। ठीक है, इतना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। गॉट इट? सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। सही है, ये समझ में आता है। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको हाईलाइट करना है, बॉक्स में रख देना। तो ठीक है, फिर ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो जाती है। इतने ही क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।